नमोचरणम् उत्साहादिजीवनानं नमेणुणया वठ्यमानजनाहं धम्मदंसनवीर्णानं पृच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धयम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले पाद से लेकर के चतुर्थ पाद के 259 नंबर के सूत्रों तक सामान्य प्राकृत व्याकरण का अध्ययन किया। इसी चतुर्थ पाद में 260 नंबर के सूत्र से लेकर के 286 नंबर के सूत्र तक हमने शॉर्ट श्रेणी प्राकृत व्याकरण का भी अध्ययन किया। क्योंकि प्राकृत भाषा की कई शाखाएं हैं, उनमें से हम सामान्य प्राकृत और शॉर्ट श्रेणी प्राकृत को पढ़ चुके हैं। आज हम मागधी प्राकृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात आने वाली कक्षाओं में पैसाची प्राकृत व्याकरण और चूलिका पैसाची व्याकरण का भी अध्ययन किया जाएगा। आज हम पढ़ते हैं सूत्र नंबर 287, जो मागधी प्राकृत व्याकरण का पहला सूत्र है। इसमें मागधी की विशेषता बताई है कि मागधी में क्या विशेषता होती है। अर्थ 179 मागध्या, यानी जब कभी किसी शब्द का प्रथमा एक वचन यानी सी विभक्ति बनाई जाती है मागधी प्राकृत में, तो वह शब्द यदि अकारांत पुल्लिंग का है तो अंतिम अस्वर के स्थान पर एक हो जाता है। अकारांत पुल्लिंग होने पर प्रथमा सी विभक्ति यानी प्रथमा एक वचन होने पर उसका आ का ए हो जाता है। इतना याद रखना। जैसे सामान्य प्राकृत में प्रथमा एक वचन यानी शी विभक्ति होने पर ओ हो जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर आ के स्थान पे ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिखा, एषः पुरुषः, एषः पुरुषः। दोनों अलग अलग शब्द हैं, वाक्यांश है ये। दोनों शब्दों में सी विभक्ति लगी हुई है यानी प्रथमा एक वचन। यदि एषः को हम लिखें अलग से तो इसका क्या बनेगा मागधी में एषे। आप देख रहे हैं मूर्धन्य शा के स्थान पर तालव्य शा का प्रयोग किया गया, क्योंकि मागधी में अधिकतम यानी प्रायः करके मूर्धन्य और दंत शा के स्थान पर तालव्य शा का प्रयोग किया था। आगे अगला नियम यही बताएगा, 288 नंबर के सूत्र में यह बताया जाएगा। तो दोनों इस शा के स्थान पर ये तालव्य शा का प्रयोग किया। चूंकि इस सूत्र ने क्या काम किया कि जो आ है उसके स्थान पे ए, यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये एश, इसलिए इस शा में जो आ है उसके स्थान पे ए हो जाएगा, तो ये एशे। उसी तरह से यहाँ भी अकारांत पुल्लिंग है तो ये पुलिशे। अब ला कैसे हुआ, तो रा का इस मागधी प्राकृत में ला होता है, ये भी अगले सूत्र 288 में बताया जाएगा। रा का ला होता है, तो इस रा के पुरुष के जो रा है उसके स्थान पे ला किया। रा में जो ऊ स्वर था उसका ई कैसे हुआ, तो इसको हम पूर्व में सामान्य प्राकृत में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ऊ के स्थान पर ई हो जाता है ना। पुरुष शब्द का पुरुष बनता था, तो वहाँ से उस सूत्र को देखते हुए इस ऊ स्वर का ई किया है, यानी पुरुष का प्राकृत में पुलिश बनेगा। और अकारांत शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, यानी पुलिशे, एशे पुलिशे, इसका मागधी में रूप बनेगा। अगला उदाहरण देखा, करोमि भदन्तः, करोमि भदन्तः, ये भी वाक्यांश है। करोमि का मागधी में बनेगा करेमि, ये भी ए हो जाएगा, ओ के स्थान पे ए, करेमि। और भदन्तः ये अकारांत शब्द है तो इसका बनेगा भंते, भंते। ठीक, यहाँ निधि शब्द आया। अगला उदाहरण तीसरा, निधि कैसा है, इकारांत शब्द है, इसलिए इसमें आ का ए नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं आ, ई स्वर है अंत में। तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग लगा हुआ है। तो हमें इकारांत शब्दों का मालूम है सामान्य प्राकृत से 3/19 नंबर का सूत्र अक्लिबे सौ, यानी इकारांत और उकारांत शब्दों में यदि प्रथमा एक वचन विभक्ति लगी हो तो उसका स्वर दीर्घ हो जाता है, अर्थात ये स्वर दीर्घ हो गया, स्वर दीर्घ हो गया। और धा का हा हो जाता है, खागा थादा भाम सामान्य प्राकृत के अनुसार, और ना का णा हो जाता है नोड़ाह सूत्र से सामान्य प्राकृत के अनुसार। तो सामान्य प्राकृत के सूत्रों से ही ये निधि का बना है नहीं, इसमें इस मागधी के व्याकरण के सूत्रों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ का ए नहीं हुआ।
यहाँ भी करी का कली बना है, रा का ला कर दिया 288 नंबर के सूत्र से। और विसर्ग सहित इकारांत शब्द है, प्रथमा सी विभक्ति लगी हुई है तो इसका दीर्घ हो जाएगा। यहाँ रा का ला करके कली बन गया। क्या बना? करी का कली। अर्थात इन दोनों सूत्र शब्दों में आ का ए नहीं हुआ है, यानी हमें ये समझ में आ गया कि अकारांत शब्द होने पर ही आ का ए होगा, एकारांत होने पर नहीं होगा। और यदि कोई नपुंसक लिंग का शब्द होगा, स्त्रीलिंग का शब्द होगा, तब भी आ का ए नहीं होगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 288। रा सोर्ल सौ, रा सोर्ल सौ, यानी रा का ला हो जाता है और ये दंत सा का तालव्य शाक हो जाता है। इस मागधी प्राकृत में रा का ला दंत और मूर्धन्य सा दोनों के स्थान पर ये तालव्य शाह आदेश हो जाता है। जैसे मंदार शब्द लिखा, ये इसके उदाहरण में पूरा एक श्लोक है बहुत बड़ा सा, उसमें से इस सूत्र का प्रयोग जहाँ किया गया उन शब्दों को निकाला है। तो मंदार शब्द में किया है। मंदार में क्या हुआ? इसका मागधी क्या बनी? मंदाल, रा का हो गया ला। इसी तरह से वीर जिनाहा, वीर जिनाहा, तो वीर शब्द में रा है, रा के स्थान पे ला हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? बील। क्या बना? बील, अर्थात बील एणे। जा का भी मागधी में या होता है। आगे अगला सूत्र आने वाला है। और ना का णा किया, चूंकि अकारांत शब्द है इसलिए आ के स्थान पे ए कर दिया इस 287 नंबर सूत्र से। तो इसका मागधी रूप बनेगा वीर जिनाह का वील एणे, वील एणे। ठीक है। और अगला उदाहरण लिखा शूर, सूर में दंत सा का तालव्य सा किया और रा का ला कर दिया तो शुले और अकारांत शब्द होने से ए हो जाएगा तो शुले। अगला सूत्र 289। शो संयोगे सो ग्रीष्मे, जहाँ अभी अपन ने मूर्धन और दंत सा के स्थान पर तालव्य सा किया था उसके लिए ये सूत्र अपवाद है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं दंत सा और तालव मूर्धन सा इन दोनों के स्थान पर हलंत वाला दंत सा भी होता है। ऊपर तालव्य सा किया था, यहाँ कह रहे हैं हलंत वाला दंत सा भी होता है। लेकिन सो ग्रीष्म यानी ग्रीष्म शब्द को छोड़ करके ग्रीष्म शब्द में नहीं होगा, ग्रीष्म का कोई अन्य ही रूप बनेगा। उदाहरण देखते हैं। शुष्क तालुम, शुष्क तालुम, तो यहाँ पर जो मूर्धन्य शाह है उसके स्थान पे क्या करना है अपन को? आधा दंत सा, ये बन गया शुष्क तालुम। ता का क्या हो जाता है? दा। कौन से सूत्र से? तो ये सौर श्रेणी के अनुसार ता का दा किया है, जबकि मागधी प्राकृत चल रही है। अभी इसमें अंतिम सूत्र आएगा शेषम सौर श्रेणीवत, यानी शेष नियम सारे सौर श्रेणी के अनुसार लगेंगे। अर्थात सौर श्रेणी में हमेशा ता का दा हो जाता है 260 नंबर के सूत्र से, इसलिए यहाँ पर भी ता का किया है दा। और ला लू और माँ का अनुस्वार कर दिया, क्योंकि नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगा हुआ है। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया तो शुष्क दालुम, शुष्क तालुम का बनेगा शुष्क दालुम। ठीक है। अगला उदाहरण देखा कष्टम, कष्टम का बनेगा कष्टम। ये जो मूर्धन्य सा था उसके स्थान पे हलंत वाला दंत सा प्रयोग हो जाएगा और माँ का 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से अनुस्वार कर दिया। विस्मय, इसमें दंत सा ही है आधा, तो उसके स्थान पे वही रहना है, दंत सा के स्थान पे भी दंत सा लेकिन आधा। यहाँ पूरा भी आएगा कहीं, उसके स्थान पे भी आधा हो जाएगा। यहाँ तो आधा ऑलरेडी ही है इसीलिए वही शब्द रहेगा। लेकिन अकारांत शब्द है तो यहाँ आ का ए हो जाएगा सी प्रत्यय लगने के कारण से। और ग्रीष्म शब्द के लिए कहा कि वहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं होता है, तब ग्रीष्म का गिम्हे बनता है मागधी में। क्योंकि ये कैसे बना? ये सामान्य प्राकृत की भांति ही बना। सर्वत्र लवरामंद्र सूत्र से रेफ का लोप किया और आधा शाह मह ये संयुक्त व्यंजन है। 2/75 नंबर के सूत्र से मह आदेश हो जाता है उसमें, तो यहाँ मह आदेश कर दिया। चूंकि अकारांत शब्द है उसमें यहाँ का अपन ने नियम लगाया तो ये हो जाएगा गिम्हे, आका ए कर दिया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 290। टट शठ योष्ठा, यानी यदि द्वितीय टा आए और आधा सा और ठा ये संयुक्त व्यंजन आए तो इन दोनों के स्थान पर ये दंत सा आधा और टा ये संयुक्त व्यंजन आदेश हो जाता है।
उदाहरण लिखा पट्टः, पट्टः, इसकी प्राकृत मागधी बनेगी पष्टे। द्वितीय टा के स्थान पर ये आधा शावर टा किया, चूंकि अकारांत शब्द है तो आका एक हो जाएगा, पष्टे। दूसरा उदाहरण लिखा भट्टिनी, यहाँ भी द्वितीय टा है, द्वितीय टा के स्थान पर आधा शावर टा किया और नाकारणा कर दिया, चूंकि ईकारांत शब्द है इसलिए इसमें ए नहीं होगा, तो भष्टिनी। अगला उदाहरण कोष्ठागारम, यहाँ आधा सा और ठा है, इसके स्थान पर भी आधा सा और टा करना है, तो कोष्ठागालम। रा का क्या कर दिया, ला। कौन से सूत्र से, 2/88 नंबर के सूत्र, 2/88 नहीं 288, 4/288 नंबर के सूत्र से रा के स्थान पर कर दिया ला, और 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया, तो कोष्ठागालम, कोष्ठागारम का कोष्ठागालम। अगला सूत्र 291, स्थरथयोस्तः। दो संयुक्त व्यंजन दिए, आधा साव था, रेफ था, इन दोनों के स्थान पर आधा साव ता आदेश हो जाता है। जैसे उपस्थिता, उदाहरण लिया उपस्थिता, यानी इसकी मागधी प्राकृत क्या बनेगी, पाका क्या हो जाता है, वा, सामान्य प्राकृत के भांति, को वहा सूत्र से, तो पाका किया वा, और ये इस्त के स्थान पर क्या किया, इस्त, आधा सा और ता, ये कर दिया, और ताका हो जाता है दा। कौन से सूत्र से, 260 नंबर, इसी अध्याय के सौर श्रेणी वाले नियम से, तो यहाँ ताका कर दिया दा, और चूंकि अकारांत शब्द है इसलिए आका हो गया ए, तो उपस्थिदे, उपस्थिदे। ठीक है। अगला उदाहरण लिखा सार्थवाह, यहाँ पर रेफ था, इसके स्थान पर अपन को आधा सा और ता करना है, चूंकि सा के स्थान पे क्या होगा, तालव्य श। कौन से सूत्र से, इसी अध्याय के 288 नंबर के सूत्र से इसके स्थान पर किया तालव्य श, और संयोग से पहले दीर्घ आ नहीं आता, इसलिए ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके इसको ह्रस्व किया। इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आधा सा ता किया, और वाह अकारांत शब्द है पूरा, सार्थवाह, इसलिए अ के स्थान पे ए कर दिया, तो शस्त वाहे, शस्त वाहे। इस प्रकार से ये मागधी के हमने 5 सूत्रों का अध्ययन किया। अगला सूत्र लिखते हैं 292 नंबर। इस मागधी भाषा में कुल टोटल 16 सूत्र है। अभी 5 सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया। सूत्र नंबर 292, ज द्य याम यह। 3 व्यंजन लिखे, ज द्य और य, इन सबके स्थान पर या आदेश हो जाता है, चाहे जाए उसके स्थान पे या, जबकि हम सामान्य प्राकृत में विपरीत करते थे, या के स्थान पे जा करते थे, यहाँ जा के स्थान पे या हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने वीर जिन्हें शब्द में किया भी था पूर्व के सूत्रों में, जा का या। तो देखते हैं इसका उदाहरण, और जानाती, यानादि। ठीक है। दूसरा उदाहरण, इसमें जा का या हो गया, ना का ना होता ही है, ता का दा हो गया, 260 नंबर के सूत्र से। अगला उदाहरण है मध्यम, मय्यम, द्या के स्थान पर या, चूंकि संयुक्त व्यंजन है इसलिए इसका द्वित्व कर दिया मय्यम। अगला उदाहरण यति ही, इसका प्राकृत बने मागधी बनेगी यदि। इकारांत शब्द है और उसमें सी विभक्ति लगी हुई, इसलिए ई दीर्घ हो जाएगी और ताका हो गया दा, यदि।
अगला सूत्र नंबर 293। ने णे ज्ञ ञयाम या ये चार संयुक्त व्यंजन के हैं। ने णे ज्ञ ञ और जा, इन सबके स्थान पर द्वितीय हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वितीय। जो चवर का पंचम वर्ण है या वो द्वित्व हो जाता है इन चारों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर। उदाहरण लिखेंगे अपन एक एक सबका। अन्य, अय्य। दूसरा उदाहरण पुण्य, पुण्य। तीसरा उदाहरण सर्वज्ञ, श्रवणे। चौथा उदाहरण अंजलि, अंजलि। देखिए ये वाला संयुक्त व्यंजन आधा न हो या इसके स्थान पर भी ये द्वितीय हुआ है, ऋणा हो या इस संयुक्त स्थान के भी द्वितीय हुआ है, और सर्वज्ञ शब्द में जो ज्ञा है उसके स्थान पर भी द्वितीय हुआ है। क्योंकि अकारांत शब्द है इसलिए ए हो गया, इसमें भी ए हो जाएगा, सभी अकारांत शब्द है। और रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम मंत्र सूत्र से, वाका द्वित्व कर दिया किस सूत्र से? अनादौ शेषा देशो द्वितीयम। और इस दंत सा के स्थान पर तालव्य किस सूत्र से? 288 नंबर सूत्र से, जो अभी पढ़ा था अपन ने, तो बना श्रवणे। अगला उदाहरण लिखा अंजलि, इसमें य और ज संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर भी द्वितीय प्रयोग होगा। क्योंकि इकारांत शब्द में सी प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए दीर्घ ई हो जाएगा। इस प्रकार से अंजलि बनेगा। अगला सूत्र नंबर 294। व्रजो जह, व्रज शब्द में भी जा के स्थान पर द्वितीय आदेश हो जाता है। जा के स्थान पर द्वितीय यानी व्रजति। उदाहरण बनाए व्रजति का बनेगा वयदि। ता का हो गया दा, जा के स्थान पर द्वितीय सर्वत्र लवराम मंत्र सूत्र से रेफ का लोप। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 295। छस्य छस्यस चोनादौ। छ के स्थान पर संयुक्त व्यंजन में जब असंयुक्त छ हो तो उसके स्थान पर आधा सा और च हो जाता है। छ के स्थान पर आधा सा और च हो जाता है। ये संयुक्त व्यंजन यदि द्वित्व हो, संयुक्त के साथ में हो तो ये पूरा आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा गच्छ, क्या बनेगा? गच्छ, गच्छ। दूसरा उदाहरण लिखा पृच्छति, पुच्छति। ताका कर दिया दा, संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ये वाला संयुक्त व्यंजन आदेश किया। री का कर दिया उ। कौन से सूत्र से? 2/131 नंबर के सूत्र से, उदत्वादौ सूत्र से। सामान्य प्राकृत व्याकरण का जो सूत्र है री का उ। सूत्र नंबर 296। छस्य
इसको जिह्वा मूली का बोलते हैं। आधा चंद्र ऊपर और उल्टा चंद्रमा नीचे। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन इस छा के स्थान पर ये जिह्वा मूल्य का आदेश हो जाता है। जैसे लिखा यक्ष या जिह्वा मूल्य का, चूंकि अकारांत शब्द है इसलिए ए हो जाएगा, तो यके। एक उदाहरण लिखा, दूसरा उदाहरण लिखा राक्षस। रा का क्या हो जाता है ला। किस सूत्र से? 4/288 नंबर सूत्र से। छा के स्थान पे क्या करना है? जिह्वा मूली का, और शा के स्थान पर ताला विषा, अकारांत शब्द है इसलिए ए, लकशे। ठीक है, इस प्रकार से ये मागधी के हम 296 नंबर सूत्रों का अध्ययन पूर्ण किया। सूत्र नंबर 297। कहा प्रेक्षः चक्षु, प्रेक्षः चक्षु, यानी प्रेक्ष शब्द में और आचक्ष शब्द में इसी संयुक्त व्यंजन छ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आदेश। जिह्वा मूल्य का तो हमने पूर्व वाले में किया था, लेकिन यहाँ पर आधा सा और का ये आदेश हो जाएगा। मतलब जिह्वा मूल्य का भी होगा 296 नंबर सूत्र से 297 से ये होगा, लेकिन प्रेक्ष और आचक्ष शब्दों में, दो ही शब्दों में होगा। उदाहरण लिखते हैं, प्रेक्षते तो पेश कदे, प्रेष कदी। ये जो ते लगा हुआ है ये वर्तमान काल प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है, तो ते के स्थान पर यहाँ पर दी हो जाएगा। ठीक है, और छा का कर दिया था सा और का संयुक्त व्यंजन प्रा में से सर्वत लवरा मंत्र सूत्र से रेप को लोप कर दिया। अगला उदाहरण है आचक्षते। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आश कदी, ये रूप इसका मागधी में आचस कदी, कदी ये प्राप्त। अगला सूत्र नंबर 298। तिष्ठस् चिष्ठः। तिष्ठ के स्थान पर चिष्ठ आदेश हो जाता है। तिष्ठ मतलब स्था धातु होती है संस्कृत में, उसका तिष्ठ बनता है, तो यहाँ तिष्ठ के स्थान पर चिष्ठ आदेश हो जाता है। जैसे तिष्ठति, उसकी प्राकृत बनेगी चिष्ठति। अब यहाँ देखिए ये मूर्धन्य सा भी विद्यमान है मागधी में। अभी ऊपर क्या कहा था? मूर्धन और दंत सा के स्थान पर ताला वशा हो जाएगा। फिर अगले सूत्र में कहा था कि दंत सा का दंत सा भी रह सकता है, जैसे विषय में उदाहरण बनाया था। यहाँ पर ये मूर्धन्य सा आदेश रूप में आया है, तिष्ठ के स्थान पर चिष्ठ में, तब भी रह सकता है। अर्थात आदेश में यदि कहीं आता है तो रह सकता है ना। अगला सूत्र नंबर 299। अवर्णाद्वा गसों डाह, डाह यानी गस
विभक्ति होने पर, गस विभक्ति होने पर आह आदेश। गस मतलब षष्ठी एकवचन होने पर आह आदेश हो जाता है मागधी में। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों में ही होगा, स्त्रीलिंग शब्दों में नहीं होगा। उदाहरण लिखा, एक उदाहरण वाक्यांश है। भगदत्त शोणितस्य कुंभः। इसकी मागधी बनेगी भगदत्त शोणितदाह। अब यहाँ देखिए, इसमें है षष्ठी विभक्ति, पूरा वाक्यांश लिखा हुआ है, परंतु हमें जिस सूत्र का प्रयोग यहाँ करना है, षष्ठी विभक्ति यहाँ है। तो देखिए, भगदत्त का तो भगदत्त ही प्राकृत में बनेगा। शोणितस्य में जो श है, जो षष्ठी विभक्ति यानी गस प्रत्यय लगा हुआ है, इसके स्थान पे आह लग गया और ता का हो गया दा। तो शोणित का बन जाएगा शोणित और श के स्थान पे आह लग गया, यानी शोणिदाह। और कुंभ अकारांत शब्द है, इसलिए आ का ए हो गया, तो कुंभे रूप यहाँ बनेगा। सूत्र नंबर 300। आमो डाह वा, यानी आम विभक्ति में विकल्प से आह होता है। आम यानी षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एकवचन में आ और षष्ठी बहुवचन में अनुनासिक सहित आह। ठीक है, विकल्प से होता है, यानी कहीं होगा कहीं नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सामान्य प्राकृत व्याकरण के अनुसार जो नियम चलता है आम का, वही नियम लगेगा। सामान्य प्राकृत व्याकरण में क्या होता है, टा आमोर्णः 3/6 नंबर पर सूत्र है, उसका प्रयोग करके णा या णम आदेश होता है। उदाहरण बनाएंगे अपन, जैसे तेषाम, तो क्या बनेगा, ताह, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण बनाया अपन ने सरिताम, सरिता। ठीक है, अब यदि कहीं नहीं होता तब क्या होगा, जैसे तीसरा उदाहरण बनाया नरेंद्राणाम, इसकी मागधी बनेगी नलिंदाणम। नाम जो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है उसके स्थान पर णा या णम आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, टामोरणा सूत्र से, यानी आम के स्थान पर यहाँ पर क्या किया है, णा या णम आदेश किया है। ठीक है, तो यहाँ रा का ला कर दिया है और ए का ई हो गया है, और यहाँ जो सर्वत्र लवराव मंदिर सूत्र से दाम में जो रा थी उसका लोप कर दिया है, और ये आम विभक्ति के स्थान पर नाम आदेश कर दिया है। तो इस तरह से यही नरेंद्राणाम का नलिंदाणाम, यानी यहाँ पर ये वाला नियम सूत्र 300 नंबर का नहीं लगा है, उसके अतिरिक्त सूत्रों का, प्राकृत व्याकरण वाला सूत्रों को प्रयोग करके इसको बनाया। अगला सूत्र नंबर 301। अहम वयमोर्हगे, अहम के स्थान पर, वयम के स्थान पर हगे प्रयुक्त होगा। जब प्रथम पुरुष वर्तमान काल का उत्तम पुरुष एक वचन में अहम सर्वनाम आता है, उसके स्थान पर वयम भी होता है, या यहाँ मागधी प्राकृत में उसके स्थान पर हगे प्रयुक्त होगा। अहम या वयम कहीं भी आए तो उसके स्थान पर हगे रूप यहाँ मागधी में बनेगा। उदाहरण लिखेंगे अपन, अहम
शुक्रावतार एक वाक्यांश लिखा है। शुक्रावतार तीर्थ निवासी धीवरः, इसकी मागधी बनेगी हगे सक्कावदा वदाल। तिस्त शी धीवरे। अब देखिए ये पूरा वाक्यांश है, लेकिन हमारा सूत्र का प्रयोग कहाँ हुआ है? अहम के स्थान पे हगे प्रयुक्त हुआ है। अहम के स्थान पर हगे मागधी में होता है। तो शुक्रावतार, इसकी मागधी क्या बनेगी? शक्कावदाल। क्या बनेगी? शुक्र नहीं है, शक्रावतारी है। शक्रावतार का बनेगी सक्कावदाल। कैसे बनेगी? रेफ का लोप किया और का द्वित किया। नादो शेषा देशो द्वितम सर्वत लवराम मंद्रे सूत्र का प्रयोग करके सामान्य प्राकृत वाला सूत्र लगाया। फिर तो ये बन गया शक्का, वह ऐसे ही रहा। ताका हो गया दा। कौन से सूत्र से? यहाँ जो सौर सैनी वाला सूत्र था 260 नंबर का, उससे ताका दा हो गया 4/260 से। फिर रा का क्या कर दिया? ला। कौन से सूत्र से? इसी अध्याय के 288 नंबर के सूत्र से रा का दा कर दिया, शक्कावदाल बना। फिर यहाँ तीर्थ शब्द में ती ऐसा ही रहा, क्योंकि संयोग से पहले दीर्घ ई है इसलिए उसको ह्रस्व किया। ह्रस्वा संयोग 1/84 नंबर के सूत्र से। फिर रेफ था, इसके स्थान पे क्या कर दिया? यहाँ पे आधा सा और ता। कौन से सूत्र से किया है? ये हमने इसी अध्याय में पढ़ा था 291 नंबर के सूत्र से। रेफ और था के स्थान पर आधा सा और ता कर दिया, तो तीर्थ का बना तिस्त। फिर निवासी में नोणा सूत्र का प्रयोग करके ना का कर दिया ना, और इस शा का कर दिया शा। कौन से सूत्र से? 288 नंबर के सूत्र से, इसी अध्याय के। फिर धी व रहा, तो धी व और रा का कर दिया ला, उसी अध्याय के 288 नंबर के सूत्र से रा का कर दिया ला। चूंकि अकारांत शब्द है इसलिए धी व ले हो गया, ए हो गया के स्थान पर। ये कौन से सूत्र से? इसी अध्याय का 287 नंबर का सूत्र, जो सर्वप्रथम हमने आज पढ़ा था। इस प्रकार से ये उदाहरण पूरा हुआ। एक उदाहरण हम वयम का भी देख लेते हैं, जो इसमें दो शब्द आए ना, अहम और वयम, दोनों के स्तंभ हगे होता है। तो वयम का उदाहरण देखते हैं। वयम संप्राप्त, वयम के स्थान पे क्या हो जाएगा? हगे संपत्ता। संपत्ता, ठीक है, वयम का हगे हो गया। और अब इस व्याकरण का मतलब मागधी व्याकरण का अंतिम सूत्र 302, शेषम सौरशैनी वत। शेष नियम जो होंगे वो सभी सौर सैनी के समान चलेंगे। सौर सैनी के किस तरह के नियम थे? मतलब जो 260 नंबर के सूत्र से, इसी अध्याय में 287 नंबर के सूत्रों तक हमने सौर सैनी भाषा के व्याकरण के सूत्र पढ़े हैं। कितने? लगभग 28 सूत्र लगभग हमने अध्ययन किए। उन सूत्रों के अनुसार ही ये मागधी की व्याकरण आगे की चलने वाली है। इन 16 सूत्रों में 15 सूत्र, इसको छोड़ करके 15 सूत्रों में जो व्याकरण हमने के नियम हमने यहाँ देखे हैं, उनके अतिरिक्त यदि कहीं और कोई नियम का प्रयोग होता है मागधी में, तो वो सभी सौर सैनी के समान ही चलेंगे। यानी सौर सैनी में जैसे ताका दा हो जाता है, तो हमने यहाँ कई जगह ताका दा किया। इसी उदाहरण में शक्रावतार में ताका दा किया है। तो आप सोच रहे होंगे सौर सैनी वाला नियम यहाँ मागधी में क्यों लगाया? आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगले सूत्र में उन्होंने कह दिया शेषम
शौर सैनी, वतनी शौर सैनी के अनुसार ही शेष सारे नियम चलेंगे। चाहे जो व्यंजनों के परिवर्तन, स्वरों के परिवर्तन, लोप हो, आगम हो, वर्ण विकार हो, आदेश हो, प्रत्यय हो, सभी व्याकरण संबंधी जो विधि विधान है वह शौर सैनी के समान और पूर्व के जो सामान्य प्राकृत व्याकरण पढ़िए उसी के समान मागधी में चलेगी। इस प्रकार से ये मागधी व्याकरण आज यही पूर्ण होती है और हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम में जरा भव रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई मैये धारे, राणा में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जिनाणम।